एक मरतबा सूरह फातिहा और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमाकर अंजुमन नौजवानान पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम जो ये इज्तिमाई मजलिस अज़ा है उसमें जितने मरहूमीन मोमिनीन व मोमिनात शुहदाए मिल्लत जाफ़रिया के लिए मजलिस अज़ा मुनक़्क़िद की जा रही है। खुसूसन मंज़रा खातून बिनते बशीर हुसैन, महमूद अली हीन डोसा, रुखसाना बिनते हसन अली बंदे अली, शहीद डॉक्टर सिब्तैन अली हुसैन डोसा, डॉक्टर सैयदा रबाब बानो बिनते अशफाक़ हुसैन जैदी और के वाला फैमिली के तमाम मरहूमीन, सैयद मोहम्मद ताहिर इब्न मोहम्मद सादिक, सैयद मोहम्मद ज़फ़र ताहिर इब्न सैयद मोहम्मद ताहिर, सैयद मोहम्मद अतहर ताहिर इब्न मोहम्मद ताहिर, मिर्ज़ा अली हसन इब्न मोहम्मद मुश्तबा, सुरैया बेगम बिनते दिलदार हुसैन, रज़िया बेगम बिनते मोहम्मद ताहिर, अनवर जहाँ बिनते सैयद दिलदार हुसैन, सैयदा मरियम बेगम बिनते दिलदार हुसैन, ज़फ़र अब्बास इब्न अनीस हुसैन, कनीस फ़ातिमा, तौक़ीर फ़ातिमा, मोमिना बानो, कौसर अली, माजिद अली, सफ़दरी बेगम, राज़िया खातून, नरगिस फ़ातिमा और शुहदाए मिल्लत जाफ़रिया और तमाम उलमाए किराम और इसके अलावा अपने अपने मरहूमीन को, अपने अपने वालिदैन को, जिनके वालिदैन इस दुनिया से गुज़र चुके, रुख़सत हो चुके, मेरे वालिद को याद करते हुए सूरतुल मुबारकतुल फ़ातिहा। ये जितने अगर फासले से तशरीफ़ रखते हैं, अगर करीब आ जाएंगे थोड़ा सा माहौल बन जाएगा मजलिस अज़ा का। थोड़ा नौजवानों से गुजारिश करूँ थोड़ा सा अगर आगे तशरीफ़ लें। जज़ाकल्लाह। अल्लाह या रसूल अल्लाह। या अल्लाह आऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी नअमाअहुल आदून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून अल्लज़ी ला युद्रिकुहु बुअदुल हिमम वला यनालुहु गौसुल फितन अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुन महदूद वला नातुम मौजूद वला वक़्तुम मादूद वला अजलुम ममदूद फ़तरल ख़लाइक़ बिक़ुदरतिही व नशरर रियाह बिरहमतिही व वद्ददा बिस्सुखूरी मयदाना अर्ज़िही सुम्मा अस्सलातु वस्सलाम अला रसूलित तक़लैन महबूबि रब्बिल मशरिक़ैन वल मग़रिबैन वसीलतना फ़िद्दारैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन मासूमीन मुंतजबीन मुंतखबीन मज़लूमीन ला सियमा बक़िय्यतिल्लाहि फ़िल अर्ज़ीन व लअनतुद दाइमतुल बाक़ियतुल मुस्तमिर्रतु अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमि अदावतिहिम इला क़ियामि यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम
वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वलसौफा युअतीका रब्बुका फतरज़ा अलम यजिदका यतीमन फ़आवा ववजदका ज़ाल्लन फ़हदा ववजदका आइलन फ़अग़ना। सलाम। अज़ान ग्राम मंजिलत, परवरदिगार आलम का करम है इन अज़ादारान सैयदुश शुहदा पर कि दिन भर रोज़े से गुजारा, इफ्तार खुदा की बारगाह में किया और अब उसका तज़किरा हो रहा है जो खुदा की भी महबूब है, रसूल की भी महबूब है। मुतवज्जे हैं गुफ्तगू का आगाज़ किया जाए। अब मैं बिला तमीज़ ज़्यादा वक्त आपका नहीं लूँगा, मुझे अंदाज़ा है कि आप काफ़ी देर से तशरीफ़ रखते हैं। सिर्फ गुजारिशात आपकी खिदमत में दिया करूँगा। सूरह ज़ुहा की तिलावत का शरफ़ हासिल किया। वो कसम खा रहा है जिसे कसम खाने की ज़रूरत नहीं। तवज्जो, बस थोड़ा साथ देते रहिएगा। मैं यार कौन कसम खा रहा है? वो कसम खा रहा है जिसे कसम खाने की ज़रूरत नहीं। दो कसमें खाई हैं परवरदिगार आलम ने। पहली कसम वज़्ज़ुहा, दिन के उस वक्त की कसम जब सूरज निकल आए। तवज्जो चाह रहा हूँ, जब सूरज तुलू हो जाए दिन के उस वक्त की कसम, यानी जो वक्त चाश्त होता है उस वक्त की कसम खा रहा। क्यों खाई इस वक्त की कसम? इसलिए कि जब सूरज तुलू होता है ये वक्त दिन का ऐसा है कि सूरज तमाम नातवानों को तवानाई देता है। तवज्जो चाह रहा हूँ भाई, अगर ये जुमला पहुंच जाए तो मुझे एहसास जरूर दिलाइएगा। आपने भी सुना होगा डॉक्टर्स क्या कहते हैं कि बच्चों को इस वक्त धूप में ले जाओ इसलिए कि विटामिन डी मिलता है। तवज्जो है या नहीं है? बूढ़े अफराद से कहा जाता है कि जब सूरज तुलू हो तो सूरज की रोशनी में कुछ देर बैठा करो, इसलिए कि इसके बहुत से फवाइद हैं। तो दिन के उस वक्त की कसम जब सूरज तुलू हो जाए, वल्लैलि इज़ा सजा, और रात की कसम जब रात तारीकी, मुकम्मल तारीकी पूरे आलम को ढांप ले, इसलिए कि ये वो वक्त होता है जो सुकून देने वाला वक्त है। तवज्जो चाह रहा हूँ, अगला जुमला पहुंचना चाहिए। सुकून देने वाला वक्त है, तो सुकून देने वाले वक्त की कसम क्यों खाई? सुकून देने वाले वक्त की कसम इसलिए खाई कि इंसान रात में सुकून के वक्त में आराम करके जो पूरे दिन की तवानाई खर्च होती है, तवज्जो, तो अगले दिन की तवानाई इस सुकून से हासिल करता है। तवज्जो है या नहीं है? भाई दिन का थका हुआ आया घर में, रात को खाना खाया, अगर आराम नहीं करेगा तो अगले रोज जो रोजमर्रा के उसके मामूलात हैं उन्हें अंजाम नहीं दे सकता। तो तवानाई हासिल करता है इस सुकून के वक्त से। यानी दोनों वक्त वो है कि जो तवानाई देने वाले हैं। भाई ये कसम क्यों खाई? अब पूछिए उलमा से कि ये सूरा नाजिल क्यों हुआ? कहा साहब ये सूरा इसलिए नाजिल हुआ कि कुछ रोज के लिए पैगंबर पर वही का नुज़ूल मुनक़ते हो गया, वही नाजिल होना बंद हो गई। तो एक मर्तबा लोगों ने ताने देना शुरू किए, कुफ़ार ने ताने देना शुरू किए कि अगर ये अल्लाह का रसूल होता तो इस पर वही का सिलसिला बंद ना होता, मुसलसल वही का नुज़ूल होता। तो इन तानों को सुन के अल्लाह का हबीब गमगीन हो गया। तो अल्लाह ने कहा मेरे हबीब तू परेशान क्यों होता है? वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला, दिन की कसम, रात की कसम, हबीब हमने तुझे कभी तन्हा तो नहीं छोड़ा। तवज्जो, हबीब नहीं आप यानी दिन की कसम, रात की कसम, नूर की कसम, जुल्मत की कसम, हबीब हमने तुझे कभी तन्हा तो नहीं छोड़ा। देखिए यानी जुमला कहूँ ये सूरा है वज़्ज़ुहा, वो सूरा है जो तस्कीन क़ल्ब पैगंबर के लिए नाजिल हुआ। अल्लाह अकबर। अरे मैंने जुमला कहा है, अब साथ दीजिएगा जो मैं जिस जगह आपको लेके जाना चाह रहा हूँ, बड़ा बेदार मजमा है। ये वो सूरा है जो
तस्कीने कल्बे पैगंबर के लिए नाजिल हुआ, इसलिए कि कुफ्फार ने ताने देना शुरू किए, कहाँ गई वो वही जिसका तुम्हें दावा था। चंद रोज के लिए वही बंद हो गई तो ताने देना शुरू कर दिए। यही तो मैं कहता हूँ कि जब कुरान सामित चंद रोज के लिए नाजिल ना हुआ तो कुफ्फार ने ताने नहीं दिए, और जब कुरान नातिक चंद रोज गैबत के पर्दे में है तो मुनाफिक ताने देते। अल्लाह या 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 ऐसा है या नहीं है? या बात पहुंच रही है। चंद दिन के लिए कुरान सामित का नुज़ूल बंद हुआ तो कुफार ने रसूल को ताने दिए, और जब कुरान नातिक चंद अरसे के लिए गैबत के पर्दे में है तो ताने मुनाफिकों के आते हैं, कहाँ है वो इमाम। याद रखना, जैसे अल्लाह ने रसूल के कल्ब को ठंडा किया कुरान भेजकर, अल्लाह, इसी तरीके से ज़हरा के कल्ब को ठंडा करेगा इमाम को भेजकर। अल्लाह अकबर। अरे क्या जुमला दिया है मैंने, सलामत रहिए यार। मतलब वक्त नहीं है, मैं बहुत तेजी से मैं रुकूंगा नहीं। तो ये सूरा याद रखिए, ये तस्कीन कल्बे पैगंबर का बाइस है। लेकिन अब जिस जुमले के लिए मैंने जहमत दी, 2 कसमें खाने के बाद का, हबीब अपने आप को नातवा ना समझना, अपने आप को तन्हा ना समझना। दिन की कसम, और कब की कसम है? उस पहर की कसम है जब वो तवानाई देने वाली है। रात की भी उस पहर की कसम है जब वो तवानाई देती है। अल्लाह अकबर। तवज्जो, 2 पहरों की कसम खा के कहा। अब इस जुमले के लिए जहमत दे रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ शहजादी की बारगाह में बहुत तेजी के साथ। माँ वद्दाका रब्बुका वमा कला। हबीब, अल्लाह ने आपको कभी तन्हा नहीं छोड़ा, अल्लाह कभी आपसे नाराज नहीं हुआ। अल्लाह अकबर। अगर ये जुमला पहुंच जाता तो सारे मजमे से जवाब आता। हबीब गम न करो, आपके रब ने कभी आपको तन्हा नहीं छोड़ा। सीने पे हाथ रख के इंसाफ से बताए, क्या अल्लाह मुजस्सम होकर आया था पैगंबर की नुसरत के लिए? अल्लाह अकबर। अरे मैंने जुमला कहा है, बताइए कौन था जिसने मोहम्मद को पाला? कौन था जिसने मोहम्मद की परवरिश की? कौन था जो बेसाया नबी का साया बना रहा? एक ही तो अबू तालिब था ना, जिसने पैगंबर की नुसरत की, जो हम वक्त रसूल के साथ साथ रहा। यहाँ तक के खाना काबा के साए में किसी काफिर ने कहा, तलवार लेकर आगे बढ़ना चाहा कि नाउजुबिल्लाह रसूल के वजूद को खत्म कर दे, तो एक मर्तबा उसे किसी ने आवाज दे के कहा, खबरदार इस वक्त वार नहीं करना, वो अबू तालिब खड़े देख रहे हैं। अल्लाह अकबर। सलामत रहिए। अल्लाह कहता है हमने आपको तन्हा नहीं छोड़ा। काफिर कहते हैं मोहम्मद अकेले नहीं, अबू तालिब साथ में है। या अकेले नहीं, बल्कि अबू तालिब साथ में है। बस ठीक है, इससे बेहतर सलावत पढ़े ना मोहम्मद वाले वहां। तवज्जो है, मैं रुकना नहीं जा रहा इस मकाम पर। माँ वद्दाका रब्बुका वमा क़ला। हबीब तुम्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ा। नुसरत का लम्हा हो तब अल्लाह ने अबू तालिब को वसीला बनाया। जुमला कहूँ, जो पूरी कायनात के लिए वसीला हो, उसके वसीले का नाम अबू तालिब है। अल्लाह अकबर। एक तो ये माना हुआ, दूसरा हबीब हमने आपको कभी तन्हा नहीं छोड़ा। बेदार है मैं जुमला कहूं, हमने कभी आपको तन्हा नहीं छोड़ा। इसका मतलब यह है, हबीब क्या कोई लम्हा ऐसा गुजरा कि हमारा फैज़ तुम पर नाजिल ना हुआ हो, हमारी रहमतें तुम पर नाजिल ना हुई हो, हमने कभी अपनी नजर रहमत का रुख तुमसे मोड़ लिया हो?
अल्लाह अकबर। हाँ, तुम्हें तो हमने रहमतल लिल आलमीन बनाकर भेजा है, पूरी उम्मत के दुरूद का हकदार तुम्हें बनाया है। अल्लाह अकबर। या तुम हकदार हो या तुम्हारी आल हकदार है। अल्लाह अकबर। हमने कभी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बात पहुंच रही है। हमने अपनी नजर रहमत को तुमसे कभी नहीं मोड़ा। अपने आप को तन्हा तसव्वुर नहीं करना हबीब, कभी तन्हा तसव्वुर नहीं करना। तुम्हारा रब तुम्हारे साथ है, हम वक्त साथ है। तवज्जो चाह रहा हूं अगले जुमले के लिए, वमा कला। अब ये कला का लफ्ज पहुंचना चाहिए। तवज्जो मेरी जानिब है या नहीं? कला का लफ्ज पहुंच रहा है। मा वद्दाका रब्बुका वमा कला। हबीब, हमने कभी आपको तन्हा नहीं छोड़ा, कभी आपका रब आपसे नाराज नहीं हुआ। भाई देखें, वक्त की तंगी, अगर आप साथ देंगे तो मैं बहुत तेजी से चलूंगा, अब रुकना नहीं है। मुझे शहजादी की बारगाह में आना है, लेकिन ये कुछ मैं चाह रहा हूँ, ये तमहीद अगर आपके जहन में ये बन जाएगी तो बहुत आसान हो जाएगा शहजादी की बारगाह में आना। मा वद्दाका रब्बुका वमा कला। देखिए, चलिए मैं जुमला कह देता हूँ अगर बेदार है। देखिए, इस सूरे में अल्लाह अपनी नेमतों को गिनवा रहा है, सारी नेमतों को नहीं, उन नेमतों को गिनवा रहा है जो उसने अपने हबीब पर नाजिल की। अल्लाह अकबर। तवज्जो चाह रहा हूं, जो उसने अपने हबीब पर नेमतें नाजिल की, जो करामतें नाजिल हुई, जो रहमतें नाजिल हुई, उनको गिनवाया जा रहा है। पहली नेमत कौन सी? हबीब, हमने कभी आपको तन्हा नहीं छोड़ा। तवज्जो, और जाकर देखिएगा, अभी वक्त नहीं है मेरे पास पढ़ना, इसको आगे बयान करता। वमा कला। हबीब, आपका रब आपसे कभी नाराज नहीं हुआ, आप पर कभी गुस्सा नहीं हुआ। याद रखें कि अल्लाह सारी जिंदगी जिस पर कभी नाराज ना हो उसे लिसाने शरीयत में मासूम कहा जाता है। अल्लाह अकबर। अरे मैंने कितनी, कहां से आपकी खिदमत में हदिया करूं। उसे लिसाने शरीयत में, बोलिएगा मेरे साथ, क्या कहा जाता है? मासूम कहा जाता है, जो जिंदगी भर कोई गुनाह ना करे। जब गुनाह नहीं करेगा तो रब गज़बनाक नहीं होगा। तवज्जो, अब बात यहाँ पर रुकेगी नहीं, बात आगे बढ़ी। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। हबीब, अब यहाँ पे दो तफसीर है। बाज लोगों ने कहा कि आपकी जो जन्नत वाली जिंदगी है, जो आपकी उखरवी हयात है, वो आपकी दुनियावी हयात से बेहतर है, इसलिए कि आपने यहाँ पर तकलीफें उठाई, मुसीबतें उठाई, सऊबतें बर्दाश्त की, मुश्किलात झेली, मगर उस जिंदगी में, तवज्जो, जो जन्नत वाली जिंदगी होगी, नेमतें ही नेमतें होंगी, राहतें ही राहतें होंगी, सुकून ही सुकून होगा। तवज्जो चाह रहा हूं, बोलते रहिएगा मेरे साथ। और दूसरी तफसीर ये बयान की कि हबीब, जाहिरी तौर पर जो आपकी हयात है उसमें से जो आपका इख्तितामी हिस्सा है वो आपके इब्तिदाई हिस्से से बेहतर है। अल्लाह अकबर। अब मैं देख रहा हूं कि कौन मेरे साथ है। आपका इख्तितामी हयात का हिस्सा आपकी इब्तिदाई हयात से बेहतर है। किस हवाले से? दीन के इस्तेहकाम के हवाले से। तवज्जो, यानी इब्तिदाई हयात में आप मुश्किलें उठा रहे हैं, मगर वो आखिरी हयात के हिस्से में मक्का भी फतह हो जाएगा, जंगें भी फतह हो जाएंगी, आपकी हुकूमत भी मुस्तहकम हो जाएगी। अल्लाह अकबर। तवज्जो चाह रहा हूं, गदीर में ऐलान विलायत भी हो जाएगा, अल्लाह आपको लोगों से महफूज भी रखेगा। तो दीन के इस्तेहकाम के हवाले से आपकी हयात का आखिरी हिस्सा आपकी हयात के इब्तिदाई हिस्से से बेहतर है। लेकिन आप जुमला शहजादी की बारगाह में यहाँ से सारा मजमा अगर साथ हो जाए तो हदिया करने लगाओ। इसी रसूल ने फरमाया, क्या कहा? दीन के इस्तेहकाम के हवाले से। याद रखेंगे इस लफ्ज को, दीन के इस्तेहकाम को। लेकिन रसूल ने फरमाया, मा कामा वलस्तकामा दीनी इल्ला बिशैअन। तवज्जो, ये रिवायत पहुंच गई तो आज की मजलिस मुकम्मल हो जाएगी। मा कामा वलस्तकामा दीनी इल्ला बिशैअन। मेरा दीन कायम ना होता, मुस्तहकम ना होता, मगर दो चीजों की वजह से। अल्लाह अकबर। मैंने क्या कहा? दीन के इस्तेकाम की वजह से वो हिस्सा बेहतर है। लेकिन रसूल ने क्या कहा? मा कामा, फिर से तवज्जो चाह रहा हूं, वलस्तकामा दीनी इल्ला बिशैअन।
मेरा दीन कायम न होता, मुस्तहकम न होता, इल्ला मगर बेशैअन, दो चीजों की वजह से। देखिए उस्लूब कलाम को तो जान रहे हैं ना, पहले नफी आई बाद में इल्ला आया। बड़ा पढ़ा लिखा मजमा है, पहले नफी आई बाद में इल्ला आया। इल्ला को तो जानते हैं ना, इल्ला का काम क्या है? इल्ला का काम यह है कि अगर नफी के बाद में आ जाए तो उसे मुस्बत में बदल देता है, नेगेटिव के बाद आए तो पॉजिटिव में कन्वर्ट करता है। भाई ऐसा है या नहीं है? और इल्ला का काम है इस्तिस्ना का, यानी एक्सेप्शन लाता है इल्ला। ये कोई मैं नई बात नहीं कर रहा, मैं नौजवानों को समझा रहा हूं। कलमा तो पढ़ते हैं या नहीं? कलमे में क्या पढ़ते हैं? ला इलाहा इल्लल्लाह। तवज्जो, ला इलाहा, कोई माबूद नहीं, तो झूठे सच्चे तमाम खुदाओं का इनकार हो रहा है। तो इसका मतलब यह है कि अगर ला इलाहा पे रुक जाएंगे तो ये दहरियों का कलमा हो जाएगा। अल्लाह अकबर, कहाँ बैठे हैं? तवज्जो साथ दीजिए ना। ला इलाहा का मतलब, या अली, ला इलाहा का मतलब क्या है? कोई माबूद नहीं। तो कोई माबूद नहीं, ये किसका नारा है? दहरियों का नारा है ना। तो इल्ला ने आपको मुसलमान किया। अल्लाह अकबर, कोई माबूद नहीं सिवाय अल्लाह के। अगर अभी भी नहीं पहुंचे, चलिए अगली मिसाल दूं। रसूल के लिए कहा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। वमा अरसलनाका पे रुक जाएंगे तो ये कुफरिया कलमा हो जाएगा। हबीब, हमने आपको रसूल ही नहीं बनाया, हबीब हमने आपको भेजा ही नहीं। लेकिन इल्ला आया, इल्ला ने मनफी जुमले को मुस्बत में बदला, नेगेटिव सेंटेंस को पॉजिटिव में बदला। हबीब हमने तुझे भेजा भी है, सिर्फ भेजा नहीं, आलमीन के लिए रहमत बना के भेजा है। भाई जो अभी तक खामोश है, ये जुमला उसके लिए। एक आया तौहीद का इल्ला, एक आया रिसालत का इल्ला। अब कोई हो जो विलायत का इल्ला हो। जब ओहद के मैदान में अली की तलवार टूटी, जिब्रील खामोशी से नहीं आए, नारे लगा कर आए, ला फतह इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फिकार। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बात पहुंच रही है? मौला आपको आबाद और शाद रखे। जो अभी तक खामोश है उनके लिए जुमला कहना हो, जरा सा आमादा हो जाए, तैयार हो तो मैं ये जुमला हदिया करूं। तो मा कामा वलस्तकामा, मा है माए नाफिया, नफी के लिए आया है। मा कामा कायम नहीं हुआ, वलस्तकामा मुस्तहकम नहीं हुआ। दीनी मेरा दीन इल्ला बिशैअन। जागो नौजवानों, ये जुमला हदिया कर रहा हूँ, रसूल की बात आप तक पहुंचा रहा हूँ। क्या कहा मेरे रसूल ने कि मा कामा वलस्तकामा दीन इल्ला बिशैअन, मेरा दीन न कायम होता न मुस्तहकम होता मगर दो चीजों की वजह से। मेरा दीन भी कायम है, मेरा दीन भी मुस्तहकम है। या रसूल अल्लाह मेरे मजमे को बताए वो दो चीजें हैं क्या? तो एक मर्तबा कहने लगे वो दो चीजें, एक खदीजा का माल है, दूसरे अली की तलवार है। या अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। भाई अब मेरे पास वक्त नहीं है, इसलिए आप बहुत तेजी से चलूंगा। मेरा दीन न कायम होता न मुस्तहकम होता। अगर कायम है और मुस्तहकम है फ़कत और फ़कत दो चीज़ों की वजह से। एक खदीजा का माल है, दूसरे अली की तलवार है। भाई कोई भी तहरीक चलाने के लिए या लहू की ज़रूरत होती है या माल की ज़रूरत होती है। तहरीके बगैर मालों के मुकम्मल नहीं होती। माल खदीजा ने दिया, लहू अबू तालिब ने दिया। अल्लाह अकबर, तवज्जो चाह रहा हूं।
तमाम मजमा अगर साथ हो तो मैं आगे बढ़ना चाह रहा हूँ, रुकूंगा नहीं यहाँ पर। और उसके बाद कहा वला सौफा युती का रब्बुका फतरजा, हबीब अनकरीब हम तुम्हें इतना अता करेंगे कि तुम हमसे राजी हो जाओ। मैं रोकूंगा नहीं इस मौके पर, मगर याद रखिए मैं पैगाम देकर आगे जाना चाह रहा हूँ। अगरचे मेरा गला साथ नहीं दे रहा, लेकिन आप लोग साथ दीजिएगा इस जुमले पर। अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के नजदीक कुरान में जो सबसे ज्यादा उम्मीद दिलाने वाली आयत है वो ये आयत है कि अनकरीब हम तुम्हें इतना अता करेंगे कि तुम राजी हो जाओ। यानी पूरी कायनात अल्लाह की रिजा तलाश कर रही है और अल्लाह अपने हबीब से कह रहा है हबीब तू मुझसे राजी हो जाए। इतना अता करेंगे, इतना अता करेंगे कि तुम राजी हो जाओ। वो अता क्या है? उसी अता का नाम शफाअत कुबरा है, उसी अता का नाम मकाम महमूद है। अब मैं रुकूंगा नहीं, मैं रिवायात हदिया नहीं कर रहा, इसलिए कि रुकना नहीं है। मैं आ गया शहजादी की बारगाह में। फिर अगला टुकड़ा नेमतें गिनवाई ना, हम तुम्हें इतना अता करेंगे कि तुम राजी हो जाओ। फिर एक और नेमत गिनवाई, अलम यजिद का यतीमन फआवा, हबीब क्या हमने तुम्हें यतीम नहीं पाया, हमने तुम्हें पाला। बताओ किसने पाला? पाला अबू तालिब ने। अल्लाह कह रहा है हमने पाला। अल्लाह अकबर। पाला यार, पाला अबू तालिब ने, अल्लाह ने कहा हमने पाला। अच्छा, अगला आयत का टुकड़ा क्या है? वह वजदका ज़ाल्लन फहदा, हबीब इन लोगों को तुम्हारी मारिफत नहीं थी, हमने इन लोगों को तुम्हारी हिदायत की। ये लोग तुम्हें नहीं जानते थे कि कैसा दुर्रे यतीम इनके दरमियान में है। हमने पूरी उम्मत को तुम्हारी जानिब हिदायत की। और एक दफा फिर अपनी नेमत गिनवा कर कहा वफजदका आइलन फागना, हबीब हमने तुम्हें तंगदस्त पाया, हमने तुम्हें गनी किया। अल्लाह अकबर। ये बताओ किसने गनी किया? बोले ना, सारे बोले, साथ में बोले। गनी किसने किया? खदीजा के बाल ने गनी किया, खदीजा ने। अल्लाह ने कहा हमने गनी किया। पाला अबू तालिब ने, अल्लाह ने कहा हमने पाला। अल्लाह अकबर। अब सोचिए, खुदा की कसम जुमला कहने जा रहा हूं, सोचिए कितनी नीयत साफ थी अबू तालिब की, कितना पाकीज़ा माल था खदीजा का। अल्लाह अकबर। सलामत रहिए। कितना पाकीज़ा माल था। चलिए एक और जुमला कह देता हूं, इस जुमले को भी याद रखिएगा कि अल्लाह कभी किसी गैर मासूम के फेल को अपना फेल नहीं कहता। अरे मैंने क्या जुमला कहा है? अरे इस जुमले की कीमत तो दे। मैं बुजुर्गों से दुआएं चाहूंगा, नौजवान बोले मेरे साथ इस जुमले पर। जिंदगी में, अपनी हयात में अगर कभी किसी ने कोई गुनाह किया हो, कोई खुदा को गजबनाक करने वाला कोई काम किया हो, तो अल्लाह उसके किसी फेल को अपना फेल नहीं कहता। मगर कितना खालिस था खदीजा का माल। अल्लाह अकबर। कि अल्लाह ने कहा हबीब हमने तुम्हें गनी किया, माल था खदीजा का। नहीं, अब चाह रहा हूं कि यह रिवायत आपकी खिदमत में हदिया करूं। सिर्फ खदीजा का माल ऐसा ही नहीं मिला, बल्कि रसूल ने फरमाया, और ये अजीब रिवायत है, अगर ये पहुंच गई तो मेरे मजलिस मुकम्मल हो जाएगी, मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊंगा। इसी रसूल ने फरमाया इन्नी रुज़िक़्तु हुब्बहा। अल्लाह अकबर। ये मामूली बीबी नहीं है। जुमला कह दूं भाई, खातूने जन्नत को रसूल ने उम्मे अबीहा कहा था। जो अपने बाप की माँ हो ये उसकी भी माँ है। अल्लाह अकबर। अरे क्या जुमला दे दिया मैं। या जो अपने बाप, या जो अपने बाप की माँ हो ये शहजादी उसकी माँ है, मलिकतुल अरब है। जुमला आपके हवाले कर रहा हूँ। क्या फिक्रा पड़ा मैंने रिवायत का, इन्नी रुज़िक़्तु हुब्बहा। अब मुझे नहीं पता कि आप इसका इस्तेक़बाल कैसे करेंगे। पढ़ूंगा मैं आहिस्ता, लेकिन आपने आहिस्ता सुनना नहीं है। जनाब खदीजा का जिक्र है, इन्नी रुज़िक़्तु हुब्बहा। रसूल ने फरमाया मुझे खदीजा की मोहब्बत का रिज़्क़ दिया गया है। अल्लाह अकबर। अरे क्या जुमला। अल्लाह अकबर। नहीं, अभी सारा मजमा मेरे साथ में नहीं है। चलिए मैं इसकी थोड़ी तहलील करता हूँ। इन्नी, फिर से तवज्जो फरमाइएगा, इन्नी
रुज़िक़्तु हुब्बहा, मुझे खदीजा की मोहब्बत का, बोलिएगा, रिस्क दिया गया। इसका मतलब यह है कि सिर्फ खाने पीने का नाम रिस्क नहीं है। अल्लाह अकबर, साथ दीजिए ना थोड़ा सा भाई। कलाम अरब में अता के लिए भी लफ्ज़ अता इस्तेमाल होता है। इन्ना अतैनाकल कौसर, हमने तुम्हें कौसर अता किया। वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरज़ा, हम तुम्हें इतना अता करेंगे कि तुम राजी हो जाओ। यहाँ लफ्ज़ अता नहीं है, यहाँ लफ्ज़ रिस्क है। यानी जैसे इल्म रिस्क है, जैसे हिकमत रिस्क है, करम रिस्क है, सकावत रिस्क है, फजीलत रिस्क है, वैसे ही अल्लाह के नबी ने बता दिया, याद रखना खाने पीने के अलावा खदीजा की मोहब्बत भी रिस्क है। अल्लाह अकबर। नहीं 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 नहीं, अभी नौजवान साथ नहीं है, मामूली बात नहीं है। यार लफ्ज़ रिस्क क्यों रखा? इसलिए कि याद रखिएगा, रिस्क की जिम्मेदारी बंदे की नहीं है। अरे मैंने तो मसला हल कर दिया। 2 और 2 4 का नतीजा है। ये बताइए रिस्क की जिम्मेदारी किसकी है? बोलिए ना, सारा मजमा बोले, रिस्क की जिम्मेदारी किसकी है? अल्लाह की है ना। और अल्लाह का नबी क्या कह रहा है? मुझे खदीजा की मोहब्बत का रिस्क दिया गया। यानी इसका मतलब यह है कि अल्लाह जिसे चाहता है खदीजा की मोहब्बत से मालामाल कर देता है। अल्लाह अकबर। जिसका देखेगा नफ्स पाकीज़ा हो, वहां खदीजा की मोहब्बत का रिस्क देगा। नहीं, मैं चाह रहा हूं कि मैं क्या बात आपकी खिदमत में हदिया करूं, लेकिन अगर थोड़े बेदार हों तो मैं एक और जुमला हदिया करूं। यह मामूली जुमला नहीं है। इन्नी रुज़िक़्तु हुब्बहा, इसको याद रखिएगा, मुझे खदीजा की मोहब्बत का, सब जोर से बोले, रिस्क दिया गया। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब समझा रहा हूं। देखिए, एक वो मोहब्बत है जो फकत जिंदगी में होती है, जब तक सामने वाला जिंदा है मैंने मोहब्बत की। इधर रुखसत हुआ, कुछ ही वक्त गुजरा था, भूल भाल गए, गोया नसीयम मनसिया, उसका आपकी जिंदगी में कोई काम ही न था। लेकिन अब जुमला कह रहा हूं, 25 बरस में, जब रसूल की हयात मुबारक 25 बरस की हुई, अगर इस तरीके से सुनेंगे, चलिए मैं लफ्ज बदल देता हूं, जो ही मेरे अल्लाह का नबी जाहिरी तौर पर 25 बरस का हुआ, तो कायनात इंसानियत का शहजादा दूल्हा बनकर खदीजा के दरवाजे पर अपनी बारात लेकर आया। अल्लाह अकबर। अब जुमला कहूं, 25 बरस में रसूल का अक़्द हुआ और 25 बरस तक अकेली खदीजा रसूल के साथ रही। नहीं, मैं जुमला बदल देता हूं, 25 बरस तक बिला शिरकत गैरे रसूल के दिल में फकत खदीजा रही। नहीं 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 भाई, 63 बरस की है रसूल की जिंदगी, साथ है या नहीं है? आमादा है? जुमला कहूं, अगर बेदार होकर सुनेंगे तो हदिया करूंगा, वरना वक्त मुकम्मल हो गया। तवज्जो चाह रहा हूं। 25 बरस में रसूल का अक़्द हुआ, 25 बरस फकत खदीजा साथ रही, जुमला कह दूं यहां पर। और उसके बाद 13 बरस रसूल की जिंदगी है, उसमें मुसलसल शादियां हैं। तवज्जो, जब तक खदीजा रही रसूल ने दूसरी शादी नहीं की। उन 13 बरस में शादियां भी हैं, गज़वात भी हैं, जंगे भी हैं, तबलीग भी हैं, खुतबात भी हैं, दर्स भी है, तफसीर भी है, अहकाम भी हैं, अकायद भी हैं। तवज्जो चाह रहा हूं, थोड़ा सा जागते रहिएगा। मुसलसल तबलीग है या नहीं? तो अब जुमला कहूं, रसूल 25 बरस के बाद या खदीजा की, या जुमला आपके हवाले, आखिरी आदमी तक नौजवान बेदार रहे, 25 बरस के बाद रसूल या खदीजा के साथ रहे या खदीजा की याद के साथ रहे। अल्लाह अकबर। मैंने बड़े यकीन के साथ ये जुमला कहा था, या खदीजा के साथ रहे। बोलिए। नहीं नहीं, आपने अभी शायद, अगर सुनना चाह रहे तो हदिया करूं, वरना यहीं पर मसाइब आपकी खिदमत में हदिया कर दूंगा। या रसूल खदीजा के साथ रहे या खदीजा की याद के साथ रहे। ये जुमला मैंने ऐसे ही नहीं कहा, अगर बेदार रहेंगे तो एक और जुमला कहूंगा। अज़वाज मुतहरात फरमाती हैं, जब हम रसूल को खुश करना चाहते थे, जब हम रसूल को राजी करना चाहते थे, तो हम खदीजा का जिक्र करते थे। अल्लाह अकबर,
अल्लाह अकबर, क्या खुदा की कसम क्या कमाल का जुमला कहा है। जब हम रसूल को खुश करना चाहते थे, जब हम रसूल को राजी करना चाहते थे, तो हम किसका जिक्र करते थे? खदीजा का जिक्र करते थे। मैंने तो तारीख हिदायत में या माँ को देखा या बेटी को देखा, रसूल या खदीजा से राजी होते हैं या फातिमा से राजी होते। रसूल या खदीजा से राजी होते हैं। भाई कोई वक्त है, मैं आपकी खिदमत में 2-3 जुमले और हदिया कर दूं। रसूल या खदीजा से राजी होते हैं, तवज्जो चाह रहा हूं, या खदीजा के जिक्र से राजी होते हैं। अब मैं किस मंजिल पर ले आया हूं तो मैं चाह रहा हूं, रोकूंगा नहीं, एक जुमला और कहूंगा इस मौके पर। अब समझ में आया? इन्नी रुज़िक़्तु हुब्बहा, मुझे खदीजा की मोहब्बत का रिज़्क़ दिया गया है। तो जब तक जिंदगी होती है तब तक रिज़्क़ चलता है। अल्लाह अकबर, क्या जुमला आपके हवाले कर दिया। चलिए अगर जागे तो एक जुमला कह देता हूं और जरा बेदार होकर सुनिएगा। अल्लाह कुरान में कहता है कि हमने इस कुरान को अपने रसूल के दिल पर नाजिल किया। कहाँ बैठे हैं? यही जुमला है या नहीं है? बताइए, कुरान कहाँ नाजिल हुआ? मेरे नबी के दिल पे नाजिल हुआ या नहीं? क़ल्ब पैगंबर पर नाजिल हुआ या नहीं? तो जुमला आपकी समातों के हवाले, जहां कुरान नाजिल हुआ वहीं खदीजा की मोहब्बत नाजिल हुई। जहां कुरान रहता था वहीं खदीजा की मोहब्बत रहती थी। और ये जुमला सिर्फ इस बात के लिए मैंने नहीं कहा कि सिर्फ महबूब रसूल है। मैं एक जुमला और कह देता हूँ, अब ज़्यादा बयान को मैं तूल नहीं दूंगा, लेकिन चलिए अगर सुन सकें बेदार रहकर तो एक जुमला और कह देता हूँ। जब वापस रसूल खुदा महराज से वापस आने लगे, अब ये माशाल्लाह अगर थोड़ा सा हाँ हूँ होती रहे तो मुझे अंदाज़ा रहेगा बात पहुँच रही है। जाग के सुनना यार, जब महराज से वापस आने लगे तो उस लम्हे क्या हुआ? जिब्रील से रसूल ने पूछा, हल लका मिन हाजा, ए जिब्रील कोई हाजत है? आलम इस्लाम ने इस हदीस को अपनी सही में जगह दी है। इमाम बुखारी ने अपनी सही में लिखा है। तवज्जो चाह रहा हूं, जब रसूल महराज से वापस आने लगे तो एक मर्तबा फरिश्ते से पूछा, जिब्रील से पूछा, हल्लका मिन हाजा, कोई हाजत है? अब बताओ महराज में कौन किसकी मदद कर रहा था? रसूल फरिश्ते की मदद कर रहे थे या फरिश्ते रसूल की मदद कर रहे थे? क्या पूछा? हल्लका मिन हाजा, जिब्रील कोई हाजत है? अब आपकी मर्जी है, जैसे चाहे सुनिएगा इस जुमले को। तो एक मर्तबा कहा, हाँ या रसूल अल्लाह, जब आप जमीन पर जाएं तो खदीजा को मेरी और अल्लाह की जानिब से सलाम पहुंचा दीजिएगा। अल्लाह अकबर। अब समझ में आया हस्ती का, ये कितनी बड़ी हस्ती है। ये वसीम भाई, ये कितनी बड़ी हस्ती है, यानी जिसे अल्लाह सलाम भिजवाए। नहीं आप खामोश हो गए, थक गए आप। चलिए मैं इस जुमले को बदल देता हूं। देखिए खबरदार, कभी ऐसा न करना कि खदीजा का मुकाबला अपने घर की औरतों से करना। किसी जमाने में किसी घर की औरतों से खदीजा का मुकाबला नहीं, इसलिए कि जिन्हें उनके घर वाले सलाम न करे वो और है, जिन्हें अल्लाह सलाम भेजे वो और है। जिन्हें अल्लाह सलाम भेजे, और क्या सलाम भेजा कि जाकर सलाम भेजिएगा। अब रसूल आए वापस, महराज से वापस आए, जनाब खदीजा को कहा, जुमला आपके हवाले है और इसमें दिक्कत फरमानी है कि अल्लाह ने आपको सलाम भेजा है और जिब्रील ने आपको सलाम भेजा है। अच्छा, ये कोई मामूली बात तो नहीं है। जाहिर है जब इंसान कोई सफर पे जाता है वापस आता है, क्या तोहफा लाए? कोई पैगाम है, किसी ने हमें पैगाम दिया। तवज्जो, तो महराज सबसे बड़ी रात है, सबसे खुशी की रात है, और आसमानों की सैर करके अल्लाह का नबी आया तो पूछा तो होगा जनाब खदीजा ने, कोई पैगाम आया है? अल्लाह अकबर। भाई साथ देते रहिएगा ना थोड़ा थोड़ा सा।
भाई कोई पैगाम आया है तो अल्लाह के नबी ने फौरन कहा होगा अल्लाह ने आपको सलाम भेजा है, जिब्रील ने आपको सलाम भेजा है। तो अब बताइए, अच्छा मैं आपको सलाम करूं अस्सलामु अलैकुम, तो जवाब सलाम क्या होगा? वालेकुम सलाम। यानी क्या मतलब? सलाम का मतलब क्या है? आप पर सलामती हो। उसका जवाब क्या है? वालेकुम सलाम, आप पर भी सलामती हो। तो ये बेसिकली है कि बुनियादी तौर पर है ये दुआ, यानी अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह की तरफ से आप पर सलामती हो। तवज्जो चाह रहा हूं। तो मैं जवाबन कहूंगा कि आप पर भी अल्लाह की तरफ से सलामती हो। वाज़ेह है या नहीं है? देखिए गला साथ नहीं दे रहा, लेकिन जुमले पे आपने जुमले की गहराई का अंदाजा लगाना है। तो मैं जवाब में यही कहूंगा ना, आप पर भी सलामती हो। तो ये बताइए, अगर अल्लाह सलाम भिजवाए तो फिर जवाब सलाम कैसे होगा? अल्लाह अकबर। भाई बात तो है या नहीं है? भाई मैं आपको तो दुआ दे सकता हूं कि अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आप पर सलामती को नाजिल करे, लेकिन अगर अल्लाह ही सलाम करे, किसी की बारगाह में अल्लाह की जानिब से सलाम आए, तो वो जवाबन ये तो नहीं कहेगा कि आप पर भी सलामती हो। तवज्जो, यानी अल्लाह को क्या कहा जाएगा? दुआ मांगी जाएगी कि अल्लाह आपको भी सलामत रखे। तवज्जो, तो अभी तक उम्मत को यही मालूम नहीं था कि अल्लाह को जवाब सलाम कैसे दिया जाता है। तवज्जो, अब ये फिक्रा जनाब खदीजा के तबाहुरे इल्मी पर दलालत करता है कि जनाब खदीजा ने कहा, जो ही अल्लाह के नबी ने कहा कि अल्लाह और जिब्रील ने आपको सलाम भेजा है, तो एक मर्तबा जनाब खदीजा ने मुस्कुरा के कहा इन्नल्लाह हुवस्सलाम व मिनहुस्सलाम व इलैहिस्सलाम व अला जिब्राईल अस्सलाम। अल्लाह खुद भी सलाम है, उसी की तरफ से सलाम है और उसी की तरफ सलाम है। अल्लाह अकबर। कितने बड़े मसले को हल कर दिया। भाई जब आप अल्लाह के अस्मा पढ़ते हैं तो उसमें क्या है? एक नाम है या नहीं? सलाम, सलामुन व मुमिनुन व मुहैमिन, तो उसमें एक नाम है या नहीं सलाम का? तो यही जनाब खदीजा ने कहा इन्नल्लाह हुवस्सलाम, वो खुद सलाम है, व मिनहुस्सलाम, तमाम सलामतियां उसी की तरफ से हैं, व इलैहिस्सलाम, और तमाम सलामतियां उसी की जानिब हैं, वाला जिब्राईल अस्सलाम, और मेरा भी जिब्रील पर सलाम हो। यानी खुदा को अलग जवाब दिया। अल्लाह अकबर। नहीं तवज्जो चाह रहा हूं, जिब्रील को अलग जवाब दिया। ये एक मर्तबा तो पैगाम नहीं आया खदीजा के लिए, बस गुफ्तगू तमाम कर रहा हूं, बहुत देर हो गई तकरीर करते हुए, ये खुलासा कर रहा हूं। अगर आपने साथ दिया तो बस ये आखिरी रिवायत आपकी खिदमत में हदिया कर रहा हूं। ये एक मर्तबा सलाम नहीं आया जब जनाब सैयदा की आमद होने वाली है ज़ाहिरन इस दुनिया में। अगर नागवार न गुजरे तो इससे बेहतर सलावात पढ़े मोहम्मद। ये एक मर्तबा पैगाम नहीं आया, महराज से वापस आए तो पैगाम, और जब महराज का नतीजा आने वाला था, अल्लाह अकबर, यानी जब जनाब सैयदा की आमद होने वाली थी, अल्लाह अकबर। देखिए आपने, मुझे नहीं पता कि आपने कैसे सुना इस जुमले को। भाई महराज से आके सलाम पहुंचाए या नहीं? और जब नतीजा महराज आने वाला था तो हुक्म हुआ कि अल्लाह के हबीब जाओ गारे हिरा में जाओ। 40 रोज तक अल्लाह का नबी घर नहीं आया, फकत गारे हिरा में अल्लाह की इबादत की जनाब सैयदा की आमद से कबल। अब खुदा आप सबको ज़ियारत नसीब करे खाना काबा की और रोज़ा रसूल की, जन्नतुल बकी की। जब आप वहाँ जाएं गारे हिरा, ये जो गार है एक पहाड़ी की चोटी पर है। तवज्जो, ये बीबी 40 रोज तक सिर्फ अपना माल नहीं दिया, बल्कि रसूल की खिदमत कैसी की, मैं जुमला कहूं, 25 बरस तक तन्हा खदीजा ने रसूल की खिदमत की। यानी मैं जुमला बदल देता हूं, जितनी अकेली खदीजा ने खिदमत की उतनी कायनात में किसी ने रसूल की खिदमत नहीं की। अल्लाह अकबर। पता नहीं कहां कैसे सुना आपने इस जुमले को। जितनी अकेली खदीजा ने खिदमत की उतना और किसी बीबी ने खिदमत नहीं की। इसीलिए बस खत्म कर रहा हूं मैं गुफ्तगू को। ये रिवायत अगर जाग के सुनेंगे तो मुझे लुत्फ आएगा, और बस खत्म कर रहा हूं इस रिवायत को। तो जब गारे हिरा में 40 रोज तक रसूल घर नहीं आए तो जनाब खदीजा के दिल में आया और एक मरतबा कहा, या रसूलल्लाह कोई कुछ नाराजगी हो गई है। तवज्जो चाह रहा हूं कि आप घर नहीं आते
तो एक मर्तबा अल्लाह के हबीब ने कहा एक अमरे अजीम आने वाला है, खदीजा मैंने तुमसे खैर के अलावा कुछ नहीं देखा। अब अगला टुकड़ा आपके हवाले करना चाह रहा हूं, खदीजा मैंने खैर के अलावा तुमसे कुछ नहीं देखा। और याद रखो खदीजा, दिन में कई मर्तबा अल्लाह फरिश्तों पर तुम्हारे जरिए फख्र किया करता है। या एक मर्तबा नहीं सलीम भाई, एक मर्तबा नहीं, दिन में कई मर्तबा अल्लाह फरिश्तों पर तुम्हारे जरिए फख्र करता है। ये कोई मामूली बात नहीं है। अगर याद करें शबे हिजरत, अल्लाह अकबर, जब नबी का भाई बिस्तरे रिसालत पर चैन की नींद सोया, सुकून की चादर ओढ़कर, तवक्कुल का तकिया रखकर, इधर अली सोए, उधर आसमान पर अल्लाह ने कसीदा शुरू किया। और एक मर्तबा फरिश्तों को बुला के कहा मैंने तुम लोगों को आपस में एक दूसरे का भाई बनाया, जिब्रील तुम मीकाइल के भाई, मीकाइल तुम जिब्रील के भाई, सबको एक दूसरे का भाई बनाया। क्या तुम में कौन है जो अपने भाई पर अपनी जान को कुर्बान कर दे? तमाम फरिश्ते खामोश रहे। वहां अल्लाह ने फख्र किया, जरा जमीन पर देखो, एक भाई दूसरे भाई पर अपनी जान को कुर्बान कर रहा है। जुमला कहूं, जब भी अल्लाह फरिश्तों पे फख्र करता है, या अली के जरिए करता है या खदीजा के जरिए। या अल्लाह जब फरिश्तों पे फख्र करता, बंदों की बात नहीं हो रही, खदीजा के जरिए फरिश्तों पे फख्र करता है अल्लाह। कि अल्लाह दिन में कई मर्तबा, तवज्जो, आप दिन में कई मर्तबा अल्लाह को याद करते हैं। खुदा की कसम, खदीजा का जिक्र आलम मलकूतियत में कितनी मर्तबा अल्लाह फरमाता है कि दिन में कई मर्तबा तुम्हारे जरिए से फख्र किया करता है। क्यों काबिल फख्र है? इसलिए जुमला आपके हवाले कर रहा हूं। मैंने एक जुमला कहा था कि रसूल ने कहा इन्नी रुज़िक़्तु हुब्बहा, मुझे खदीजा की मोहब्बत का रिज़्क़ दिया गया। खदीजा को रसूल ने भुलाया नहीं। यही वजह है कि जब जनाब ज़ैनब की आमद हुई इस दुनिया में और जब नाम रखने की बारी आई तो एक मर्तबा जनाब ज़हरा ने कहा कि आली इस बच्ची का नाम रखिए। तो अमीरुल मोमिनीन ने कहा कि ऐ ज़हरा, कभी देखा है कि मैंने रसूल पे सबकत की हो? इधर रसूल आए तो उधर रसूल ने पूछा या अली बच्ची का नाम क्या रखा? कहा या रसूलल्लाह मैंने कभी आप पर सबकत नहीं की। कहा या अली तुम मुझ पर सबकत नहीं कर सकते, मैं खुदा पे सबकत नहीं कर सकता। अल्लाह की बारगाह से जनाब ज़ैनब का नाम आया। तवज्जो चाह रहा हूं, मैंने क्या कहा, खदीजा को कभी नहीं भुलाया। जो ही बच्ची को हाथ में लिया तो एक मर्तबा अल्लाह के हबीब ने कहा जनाब ज़ैनब का चेहरा देखकर, ये बच्ची हू बहू खदीजा है, ये बच्ची हू बहू खदीजा है, ये बच्ची शबीह है खदीजा है। जुमला कहूं, जिसने दीन इस्लाम को कायम करने के लिए अपना सब कुछ रिसालत पे कुर्बान कर दिया हो उसे खदीजा कहते हैं, और जिसने इस्लाम की बका के लिए सब कुछ हुसैन पर कुर्बान कर दिया हो उसे ज़ैनब कहते हैं। अजरुकुम अल्लाह, खुदा कोई गम न दे सिवाय गम मजलूम करबला के। बस अब तवील गुफ्तगू नहीं होगी, दो जुमले सुनिए। आप रोने के लिए आए हैं ना, जरूर गिरिया कीजिए, इसलिए कि आज ज़हरा की यतीमी की रात है। अजरुकुम अल्लाह, ये रात ज़हरा के घराने पे बहुत भारी है। सोचिए जरा, अल्लाह के नबी ने जिस साल को आमुल हुज़्न करार दिया हो, बताइए जब खदीजा रुखसत हुई होंगी वो पहली रात रसूल पे कैसी गुजरी हो। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। रोने में कोई बुख़्ल ना करिएगा। मैं ज्यादा तफसील नहीं पढ़ूंगा, सिर्फ दो जुमले कहूंगा और इसके बाद इजाजत लूंगा आपसे। जब जनाब खदीजा की दुनिया से रुखसती का वक्त आया तो एक मर्तबा अल्लाह के नबी को बुलाया और कुछ वसीयतें की। सुनेंगे वसीयत? एक वसीयत सुन लीजिए। एक मर्तबा वसीयत करते हुए कहा, या रसूल अल्लाह मेरे बाद मेरी फातिमा का ख्याल रखिए।
अल्लाह अकबर। हो गई मजलिस। अगर आपने ये जुमला सुन लिया होता, ये तमाम लोगों की आवाजें बुलंद होती अगर इस जुमले की गहराई में पहुंच जाते। याद है ना जनाब खदीजा ने कितनी सख्तियां उठाई। ये कोई मामूली बीबी नहीं है, अपना माल तो कुर्बान किया ही किया। वो बीबी जो मलिकतुल अरब हो, जिसके दस्तरखान पर तरह तरह की नेमतें मौजूद हों, शेबे अबी तालिब में उसने पत्ते खाने पे मजबूर हुई। और याद रखिएगा ये जुमला क्यों का, फातिमा का ख्याल रखिएगा। एक जुमला कह दूं रोने के लिए, भाई जो शेबे अबी तालिब में फातिमा की उम्र है, वही जिंदाने शाम में सकीना की उम्र है। अल्लाह अकबर। अजरुकुम अल्लाह। सुन लिया जुमला आपने, और जुमला सुनेंगे मातम करेंगे। भाई जैसे हुसैन ने फातिमा को ज़ैनब के हवाले किया, वैसे खदीजा ने फातिमा को रसूल के हवाले किया। अल्लाह अकबर। अजरुकुम अल्लाह। अगला जुमला रोने के लिए काफी है। जो रोने के लिए आए हैं, सिर्फ यहीं पर वसीयत तमाम नहीं हुई। कहने लगी या रसूल अल्लाह मेरे बाद फातिमा का ख्याल रखिएगा। और अगला जुमला बड़ा कयामत का है, या रसूल अल्लाह ख्याल करिएगा मेरी बच्ची बहुत छोटी है, कहीं कोई कुरैश की औरत फातिमा को झिड़के ना, कोई कुरैश की औरत फातिमा को तमाचे ना मारे। अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। अजरुकुम अल्लाह। हो गई तकरीर, कहीं कोई कुरैश की औरत फातिमा को तमाचे न मारे। हाथों को जोड़ के कहूं, ऐ खदीजा कोई कुरैश की औरत तमाचा नहीं मारेगी। इधर रसूल की आंख बंद होगी, उधर मुसलमान दरवाजे सैयदा पर आग और लकड़ियां लेकर अरे फातिमा के रुखसार पे तमाचा। अल्लाह अकबर। अजरुकुम अल्लाह। अजरुकुम अल्लाह। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। हो गई तकरीर, हो गए मसाइल। बस आखिरी जुमला और सुन लीजिए, दूसरी वसीयत सुनेंगे। बस दूसरी वसीयत सुने और मुझे इजाजत दे। पहली वसीयत क्या की, मेरी फातिमा का ख्याल रखिएगा, कोई फातिमा को झिड़के मत, कोई फातिमा को अजियत ना पहुंचाए, कोई फातिमा के रुखसार पे तमाचा ना मारे। अब अगला जुमला सुनेंगे। अगले जुमले के लिए, अगली वसीयत के लिए कहा, या रसूल अल्लाह ये वसीयत मैं अपनी बेटी से करना चाहती हूँ। अब आपकी मर्जी है, जैसे चाहे इस वसीयत को सुने। ये वसीयत मैं अपनी बेटी से करना चाहती हूँ। रसूल वहां से रुखसत हुए। सुनेंगे जुमला। फातिमा को करीब बुलाया। क्या जुमला सुना आपने? अपनी नन्ही सी बच्ची को करीब बुलाया और करीब बुला के कहा, फातिमा ए मेरी जान, ए मेरा मेवाए दिल, फातिमा मुझे तुम्हारे बाबा से कहते हुए हया आती है। अगर हो सके तो मेरा ये पैगाम अपने बाबा तक पहुंचा देना। कौन? खदीजा, जिसने सारी जिंदगी रसूल को दिया, सारी जिंदगी रसूल से कुछ नहीं मांगा। क्या वसीयत की? फातिमा मुझे तुम्हारे बाबा से कहते हुए शर्म आती है, अपने बाबा से कहना अगर हो सके तो वो रिदा जिसे वो कांधों पे ओढ़ा करते हैं उसे मुझे वो कफन के तौर पर अता कर दे। अल्लाह अकबर। अजरुकुम अल्लाह। मुझे कफन के तौर पर वो चादर अता कर दे। हाथों को जोड़ के कहूं, ए खदीजा आपको रसूल की चादर का कफन मिला। 11वीं मुहर्रम को करबला कर देखे आपका नवासा हुसैन, न कोई कफन देने वाला न कोई दफनाने वाला, एक बेटा जिसके हाथों में हथकड़ियां पैरों में बेड़ियां, ये कहते हुए गुजरा, बाबा मुझे माफ करना, अगर हाथों में हथकड़ियां ना होती आपको दफनाए बगैर। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यामुनक़लबी यनक़लिबून। बारिल हमारी इस इबादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। कोई गम न दे सिवाय गम मज़लूम करबला की। जिए तो मोहब्बत अहले बैत में, मौत आए तो मोहब्बत अहले बैत में। बारिलाह हमारी इस मजलिस अज़ा को अपनी बारगाह में कबूलियत की सनद अता फरमा। बारिलाह जितने हाज़रीन यहाँ तशरीफ़ रखते
बारिल्लाह तुझे जनाबे खदीजा के तुफैल इन सबको गनी फरमा। बारिल्लाह तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का, हम सबको विलायत मोहम्मद वाले मोहम्मद पर साबित कदमी इनायत, हम सबको सीरत मोहम्मद वाले मोहम्मद पर चलने की तौफीक अता फरमा। बारिल्लाह तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का, तुझे वास्ता इस जिक्र का, जिक्र वालों का, जितने मोमिनीन अलील हैं उन्हें सेहत कामिला अता फरमा, परेशान हालों को की परेशानियों को दूर फरमा। बारिल्लाह तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद के जितने मकरूज़ हैं उनके कर्ज अदा फरमा, जितने मरहूमीन हैं उन सब के दर्जात बुलंद फरमा, जिनके लिए इस मजलिस अज़ा का इनेकाद किया गया है बारिल्लाह उन्हें आला इल्लियीन में जगह अता फरमा, उनकी क़बूर को कुशादा फरमा, उनकी क़बूर पर अपनी रहमत बरकत नाजिल फरमा, उनकी क़बूर को नूर मोहम्मद वाले मोहम्मद से मुनव्वर फरमा। बारिल्लाह उन्हें जवार सय्यदुश्शुहदा में बेहतरीन मकाम इनायत फरमा, शफ़ाअत चारदा मासूमीन से उन्हें बहरामंद फरमा। बारिल्लाह तुझे वास्ता खातून जन्नत का, बारिल्लाह तुझे वास्ता जनाब खदीजा का, हमें रोज़ा सय्यदुश्शुहदा की ज़ियारत नसीब फरमा। बारिल्लाह हमें हज उम्रे की सआदत नसीब फरमा। क़ुबूर मुताहर आइम्मा ताहिरीन खुसूसन हमें इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की ज़ियारत नसीब फरमा। बारिल्लाह तुझे वास्ता जनाब खदीजा का जन्नतुल बकी की तामीर के असबाब फराहम फरमा। बारिल्लाह तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का वारिस जनाब खदीजा हज़रत वली असर के ज़ुहूर में ताजील फरमा, ताजील फरमा, ताजील फरमा, हमें उनके आवान व अंसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिहक़्क़ि मुहम्मद व इतरतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। एक मरतबा सूरह फातिहा की तिलावत फरमाएं जिन मोमिनीन मोमिनात शुहदाए मिल्लत जाफ़रिया के लिए मजलिस अज़ा का इनेकाद हुआ।